less hours and more to do. I have a team, but they cannot do it as perfect as I can do it. I think a problem statement, every other leader we heard about it. Welcome to the yet another podcast of ProMinds Hub. So here we go with yet another discussion on this area, delegation. Assalamu alaikum, Waqar. Walaikum. And thank you once again for being with us. And we are here again with yet another, I would say, suggestion from our listener that they want to hear about is actually the art of delegation. Because what happened is that कि हम जिससे भी मिलते हैं, especially at the senior role, at the leadership role, and everybody actually complain about being overworked. कि काम बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम होता है हमारे पास. 8 hours are not enough to complete the tasks which are assigned to us. And we are the team leaders, we are managers, somewhere we are the directors, and we have the teams also. लेकिन वो perfection नहीं आ सकती जो कि हम लेकर आ सकते हैं. So we end up doing actually another person's job also. So I think ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा सिनेरियो है जो कि हर किसी को इनकाउंटर होता है. So what do you think about it? कि delegation actually होती क्या है? Well, first of all, I would say I can completely relate myself with this thing because I personally experienced this as a kind of problem because delegation is something जहाँ पे मैंने खुद भी बड़ा struggle किया to be very honest, right? अच्छा, to start with मेरे ख्याल में सबसे important चीज़ है to understand delegation होती क्या है, जैसे आपने भी ये सवाल किया. तो बहुत ही basic layman अगर टर्म में अगर हम बात करें तो basically the idea is कि किसी गोल को अचीव करने के लिए to involve other people, kind of collaboration and achieve that goal efficiently. यानी आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अचीव करने जा रहे हो with the help of other people. एक गोल के हवाले से अगर हम बात करें, this is a pretty simple definition. अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं एक तो collaboration को हाईलाइट करना चाहूँगा और एक efficiency को हाईलाइट करना चाहूँगा. मकसद कोलैबोरेशन इन द सेंस कि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ असाइन नहीं करना है यार 15 लोगों को एंगेज करो और कुछ गोल अचीव करना है. समटाइम इट्स नॉट नेसेसरी, आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन एक गोल को अचीव करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करके उसको अच्छे तरीके से और जल्दी अचीव करना, दैट्स द गोल ऑफ दिस डेलीगेशन थिंग. इसके लिए एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल है जो मैं अक्सर लेता हूँ एंड मेरे ख्याल में हर बंदा इसको बड़ा ईजीली रिलेट कर सकता है. देखिए, हम में से आप तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते होंगे, लेकिन जो हम में जितने लड़के हैं बंदे हैं सब जाते होंगे. जब रोटी लेने आप वो जाते हैं ना एक तंदूर के पास, तो बड़ा एक आइडियल आपको उसकी एक पूरी डेमोस्ट्रेशन बनती है ना. एक प्रोसेस है, आप काउंटर पे पैसे देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रोटी मिल जाती है. उसके साथ जो पूरा प्रोसेस है ना, देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व. आई थिंक 4 to 5 स्टेप का वो प्रोसेस होता है. एक बंदा काउंटर पर बैठा है, यूजुअली वो सेठ साहब होते हैं जो कलेक्ट कर रहे होते हैं. इसके बाद वो आपको एक टोकन हैंड ओवर करते हैं. वो टोकन का एक दूसरा पार्ट जो है वो पीछे जाता है, जहाँ पे एक बंदा है जो है वो उस आटे को प्रिपेयर कर रहा होता है. फिर उस आटे की वो एक और बंदा है जो उसकी रोटियां प्रिपेयर करता है, काइंड ऑफ वो. और उसके बाद वो जो आपका तंदूर है वो उसमें लगा के और एक बंदा उसको प्रॉपर पैकिंग में आपको हैंड ओवर करता है. इट्स ए कम्प्लीट प्रोसेस, लेकिन देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व. अगर वैसे देखा जाए तो एक बंदा भी ये काम कर सकता है, दिस कम्प्लीट पॉसिबल. एक बंदा आपसे पैसे ले, फिर वो जाए आटा एंड फलाना. बट आप अगर हम इमेजिन करें इस पूरे प्रोसेस में हाउ मच टाइम विल टेक, कंपैरेटिवली आपके पास लोग बैठे हैं, अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं, और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली करके एंड रिजल्ट आपको हैंड ओवर कर दिया. दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेशन टू मी. सो टू बेटर अंडरस्टैंड कि डेलीगेशन होती क्या है, मेरे ख्याल में ये सबसे आसान था कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या ना हो, बट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि डेलीगेशन वर्क कैसे करता है, राइट. अच्छा जी, तो इसके साथ अब बात करते हैं कि भाई डेलीगेशन तो हमने समझ लिया कि है क्या बेसिकली. अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अब इसी से अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ कि एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, जो टाइम की सेविंग की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये. अब थोड़ा सा हम अपनी टेक्नोलॉजी साइड पे आते हैं. हमारी इंडस्ट्री में देखें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है लीडर्स के लिए, आपको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं. जब आप इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, दैट मीन्स कि जो डिज़ायर्ड आउटकम है आपको वही आउटकम डिलीवर करना है एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कस्टमर, योर मैनेजमेंट.
हु विद द पर्सन इन्वॉल्व, बट आपको उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग लेके जाना है। इसके साथ डेफिनेटली आपके जब एफिशिएंसी की बात होगी तो आपके प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको आपने इतना एफिशिएंट बनाना है कि वो अगर 4 स्टेप में काम हो रहा है तो मे बी वो 2 स्टेप में हो सके। सही लोगों को इन्वॉल्व करना है जो कि उस काम को करने में एक्सपीरियंस हो। दिस इज़ ऑल द प्रोसेस दैट बेसिकली हेल्प यू बिकमिंग अ गुड लीडर। तो सबसे पहली चीज़ जब हम इस पर बात करते हैं लीडरशिप के हवाले से, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम आपको थोड़ा सा फ्री मिल जाता है जिस पे आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगा बैलेंसिंग बिटवीन स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एरिया। स्ट्रैटेजिक एरियाज क्या होते हैं? आपका वो एक्शन प्लान जो आपको परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। टैक्टिकल एरियाज वो पर्टिकुलर स्टेप जो करने के बाद आप अपना एंड रिजल्ट अचीव करोगे। इन दोनों के अंदर बैलेंस, दिस इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ इफेक्टिव लीडर। सो सबसे पहली चीज़ क्या हो, आपका टाइम आपको फ्री मिल जाता है अगर आप प्रॉपरली डेलीगेशन के ऊपर जा रहे हैं। सही। सेकेंड चीज़ क्या है जी, प्रायोरिटाइजेशन में आपको हेल्प करती है। प्रायोरिटाइजेशन में क्या है, क्या चीज़ आपने खुद करनी है, क्या चीज़ आपने डेलीगेट करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए अक्सर जगहों पे जब हम डेलीगेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो एक बड़ा बेसिक एक्सक्यूज़ आता है कि यार वो वी ट्राइड बट डिडंट वर्क आउट, व्हाटएवर समथिंग। पॉइंट इज कि भाई गलती क्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद करनी होती हैं इंस्टेड ऑफ यू नीड टू डेलीगेट दैट थिंग। बट सिंस हम उस चीज़ से अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते या फेमिलियर नहीं होते, हम गलती वहाँ पे कर जाते हैं कि जहाँ पे हम वो चीज़ें डेलीगेट कर जाते हैं जो शायद हमें खुद करनी चाहिए और दूसरी चीज़ों को डेलीगेट करना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। लीडरशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। थर्ड थिंग जिस पर हम बात करेंगे दैट इज़ एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना। आपके लिए मोटिवेटेड टीम, एनर्जेटिक टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनको अगर मोनोटोनस एक्टिविटीज़ पर लगाओगे, लेबोरियस वर्क पर लगाओगे एंड कीप देम फील कंफर्टेबल एवरी टाइम, आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। ना एज लीडर अपनी ग्रोथ आप देख सकते हो, ना ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है। तो जितनी भी ये फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, जो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, इनमें ये चीज़ बड़ी कॉमन है, वो हर लेवल पे लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में लेके जाते ताकि वो चीज़ डेवलप करें और ओवरऑल ना सिर्फ उनका करियर बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा वो हेल्पफुल हो। तो थर्ड चीज़ जहाँ पे बड़ा ये लीडरशिप के लिए काउंट करती है टू एम्पावरमेंट ऑफ देयर टीम्स, एंड द फोर्थ वन इज स्किल्स डेवलपमेंट। देखिए ये चीज़ स्पेशली हम बात करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से। आज के दौर में आप एक स्किल को लेके अपने करियर में ग्रो नहीं कर सकते, राइट? जनरली एक परसेप्शन रहा है और विच इज़ क्वाइट ट्रू एज वेल। हम जब बात करते हैं, अक्सर जब हम लोगों को हायर भी कर रहे होते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि भाई हम देखते हैं कि बंदे में टी शेप्ड स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है, विच मीन्स लाइक कि आप एक वर्टिकल में इन डेप्थ आपकी प्राइमरी स्किल होगी एंड देन थोड़ा कुछ एरियाज में आप ब्रेथ वाइज कवर करते होंगे, दैट्स देन टी शेप्ड काइंड ऑफ स्किल सेट, जो कि जनरली लोगों में देखा जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए पिछले कुछ अर्से में टी शेप से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं दैट इज़ पाई शेड अप्रोच। जो एक पाई का अगर आप सिंबल देखें, इसका मकसद ये है कि एक स्किल्स से ज़्यादा आपको मल्टीपल स्किल्स में अपने आप को एक्सपर्ट करना है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज। तो अगर आप डेडिकेशन पे नहीं जाओगे, यू कैन नॉट हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स। इसमें मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आज के दौर में आपके पास भी काफ़ी सारी टेक्निकल टीम्स हैं, डेवलपर्स हैं, समथिंग। एक टर्म हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टैक डेवलपर्स या फुल स्टैक डेवलपर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही यही है जिसमें आपके पास एक ऐसा बंदा जो ना सिर्फ फ्रंट एंड को देखता हो, वो बैक एंड को देखता हो, वो डिप्लॉयमेंट के डेवऑप्स की चीज़ें वो देखता हो, एंड टू एंड वो जो जिस एरिया को लेके ऑन करता है, जिस कोड बेस को लेके ऑन करता है, वो उस चीज़ को एंड टू एंड डिलीवर कर रहा होता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर आप आज प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करते हैं, स्क्रम मास्टर्स की बात करते हैं, तो बिसाइड्स योर फंक्शनल नॉलेज, your soft skills are equally important to be successful in that role. So these kind of requirements. पॉइंट यही आ जाता है कि अक्सर लोग वहाँ पर लैग कर जाते हैं कि वो डे टू डे चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, दे डोंट गेट इनफ टाइम टू स्पेयर
और इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ और आवर सेल्फ, यू नो. इसीलिए ज़रूरी है कि आप डेलीगेशन पे रहें. दैट इज़ द क्रिटिकल थिंग फॉर द लीडर्स. Great. Well, I like your example of tandoor wala. So this is something we all will relate from our childhood, I believe. So, Wakar, my next would be the question, or we can say the query. We heard about this delegation, right? Leaders want to delegate, but eventually they can't, right? So definitely, I'm sure there are some myths and there are some challenges. Which are not intentionally, but unintentionally actually stopping the leaders right now, or the managers or the team leaders, from delegating the tasks or the assignments to their teams. दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग बाय द वे, यू नो. और ये मैं इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे मज़ा आता है बात करने का, बिकॉज मैंने बताया ना कि डेलीगेशन मेरा अपना बड़ा एक एरिया ऑफ वीकनेस रहा है, और इसमें मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, एंड स्टिल आई एम जस्ट लर्निंग, यू नो. सो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट ईजिली. जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, खुद मैं भी अक्सर जब कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये काम ना मैं ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ कंपेयर टू अगर मैं उसको असाइन करूँगा, यू नो. तो इट्स बेटर टू डू इट माई सेल्फ टू सर्टन एक्सटेंट. वेल, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज एक अरसे से मैं काम करता आ रहा हूँ. आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, यू नो. मैंने जैसे आपको वो तंदूर वाला एग्जाम्पल भी दिया था, उस पर हर बंदा अपने एरिया का एक्सपर्ट हो चुका है, तो दिस इज प्रीटी गुड. बट द पॉइंट इज, ये कंफर्ट जोन हमें लेके कहाँ जा रहा है? हमें एज इंडिविजुअल और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें ग्रोथ कहाँ है, यू नो. हम एक चीज़ खुद ही करते जा रहे हैं, तो जो नीचे टीम है हमारे साथ, हाउ दे लर्निंग, और मैं खुद क्या लर्न कर रहा हूँ, राइट? नहीं हो रहा. इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त वो मेरे लिए लर्निंग रही है. कुछ अर्से पहले वाइफ को ड्राइविंग का शौक हुआ, और मैंने उनको ड्राइविंग करवा दी, सब कुछ हो गया. अच्छा, वो ड्राइव कर रही है, मेरे साथ बैठती है, हम लोग जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. अक्सर कभी जब ग्रोसरी का टाइम आता था, तो वो उससे कहती थी यार जाना है, तो आई वाज लाइक कि यार चलें, मैं लेके चलता हूँ हम लोग से. और मैं लेके भी जाता था, बाद में कहता था यार देखो ग्रोसरी लेने जाना पड़ा, इतना टाइम लगा, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम अपना कर सकता था, तुम्हें लेने जाना हो, तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुम्हें लेके जा रहा हूँ. अक्सर ये होता था. एक दफ़ा उसने बड़ा पेशेंस के साथ मुझे कहा, यार वकार एक बात सुने, मैंने ड्राइविंग सीख ली है, तो थोड़ा सा चांस तो दे कि मैं खुद ट्राई करके देखूँ, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड आई वाज लाइक सही तो है यार, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू नो. अब उसको सिखा दिया, सब कर दिया, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा. हर दफ़ा मैं क्यों कहता हूँ नहीं यार वो जाएगी, 10 चीज़ें देखेंगे, टाइम लगेगा. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डेलीगेटिंग दैट थिंग कि भाई चलो आज तुम ज़रा जाओ, लेके आओ समथिंग. एंड बिलीव मी, कुछ अर्से बाद मैं इतना इसके साथ ट्यून हो गया कि आई वाज लाइक यार ग्रोसरी कोई मसला ही नहीं है, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने जाना है, 10 काम मैं पैरेलल अपने खुद कर सकता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी. द ओनली थिंग इज़ कि मैं वो हेजिटेट करता रहा कि नहीं यार मैं इसको बोलूँगा, फिर मुझे 10 चीज़ें गाइड करनी पड़ेंगी, इससे बेहतर है मैं खुद ही कर लूँगा, मैं जल्दी कर सकता हूँ. दैट वॉज नॉट राइट, क्योंकि जब उसने वो टास्क मेरे से हैंड ओवर कर दी और उसने परफॉर्म किया, तो मेरी एफिशिएंसी सडनली इंक्रीज हो गई. मेरे पास इतना क्वालिटी टाइम आ गया कि मैं 10 चीज़ों पे और कर सकता था, यू नो. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. अक्सर हम अपनी डे टू डे चीज़ों में यही देख रहे होते हैं कि यार मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी, समथिंग लाइक दैट. टू सर्टेन एक्सटेंट ट्रू है, जैसे मैंने कहा ट्रूथ है, बट द पॉइंट इज इवेंचुअली उस प्रोसेस को हम एफिशिएंट नहीं कर पाते, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते. दैट्स द वन थिंग जो कि हमें लगता है कि बड़ा कॉमन. दैट्स द थिंग. अच्छा, दूसरा जो एक मिथ हमें नज़र आती है, और मैं खुद भी वो एक हमारे अंदर ना एक परफेक्शनिस्ट बैठा हुआ है जो ये कहता है कि भाई आई एम द एक्सपर्ट, सो मैं अगर ये टास्क डेलीगेट करूँगा ना, तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जितना मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द थिंग, आई शुड डू इट माई सेल्फ. अगेन बिल्कुल रियलिटी है, बिकॉज मैं इतने अर्से से ही काम करता आ रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ. बट द पॉइंट इज मेरी लर्निंग क्या है, मेरी ग्रोथ क्या होगी अगर मैं ये काम खुद ही करता रहूँगा, यू नो. सो द पॉइंट इज हमें चीज़ें डेलीगेट करनी चाहिए. इसमें यस सामने वाला गलती करेगा, 100% उसको उम्मीद नहीं करेगा, विच इज़ क्वाइट ओके. पहली दफ़ा गलती करेगा, दूसरी दफ़ा करेगा, ग्रेजुअली लर्न करेगा, इवेंचुअली वो बंदा उस चीज़ को 100% उस तरह से करना शुरू हो जाएगा जैसे हम कर रहे हैं. अब यहाँ पे वो चीज़ काउंट होती है कि भाई क्या चीज़ करनी है डेलीगेट, क्या नहीं करनी है. भाई ऑब्वियसली बात है, आपकी कोई क्रिटिकल टास्क है, कोई आपके पास हार्ड डेडलाइंस हैं, कोई इस तरह की सिचुएशंस है, उस चीज़ को आप डेलीगेट नहीं कर सकते. लेकिन बिजनेस के अंदर ना हर वक्त कोई आपके पास इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती.
समटाइम बीइंग लीडर्स, बीइंग परफेक्शनिस्ट, और समटाइम थोड़ा सा ईगो एक हमारे पास आ जाती है, एंड वी फील लाइक नहीं यार, इस पे तो जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, मैं ये डेलीगेट नहीं करूँगा, ये करूँगी। दैट इज़ नॉट राइट। तो कुछ जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे रिजल्ट क्या है, यू नो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये एक और बड़ा कॉमन मेथड है जिसको आप अक्सर देख रहे होंगे। तीसरे अगर हम उसकी बात करें, देखिए एक अक्सर जब आप लोगों से ओपन डिस्कशन करते हैं, एक चीज़ बड़ी कॉमन आती है, और शायद शुरू में मैं भी ये फील करता कि यार मैं अगर हर चीज़ डेलीगेट कर दूंगा तो कल तो मेरी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो। ये सी एग्जैक्टली, यू नो, तो आपको एक नेचुरली इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है कि यार अगर मैं हर चीज़ ही डेलीगेट करूँगा इवेंचुअली तो टीम मेरी सेल्फ इनेबल्ड हो जाएगी। सो व्हाई डू आई नीड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो नीड फॉर मी, राइट? दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज देखिए सबसे बड़ा हमारी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वी फील लाइक कि हमारी अगर टीम सेल्फ इनेबल्ड होगी तो हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ रॉन्ग। मेरी टीम अगर इनेबल्ड होती है, मेरी टीम अगर प्रोडक्टिव होती है, तो ये इंडिकेशन है कि मैं एज ए लीडर सक्सेसफुल हो रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड आई क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो। मेरा काम ही इनेबल्ड करना है लोगों को। दैट इज़ द मेन थिंग। अक्सर जब मैंने अपना एक स्टार्टअप रन किया और मैंने इस चीज़ को बड़ा क्लोजली रियलाइज़ किया कि यार बीइंग अ बिजनेसमैन, आपके लिए आपके बिजनेस का हर एसेट और हर एम्प्लॉय आप उसको प्रोडक्टिव देखना चाहते हो, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस है कि आप प्रॉफिटेबल रहो। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो एंड पे लॉस क्रिएट कर रहा हो, वो ना टीम के लिए बेनिफिशियल होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो आप कर कैसे सकते हो? उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लोग इनेबल्ड हों, आपके लोग आपके डिपेंडेंट ना हो। हम ये चीज़ बड़ा फोकस करते हैं लोगों को बताने में कि बीइंग लीडर, प्लीज़ डोंट कम टू अस एंड से लाइक सी टीम मेरा ये नहीं कर सकती, या फलाना बंदा नहीं कर सका था एंड मैंने अचीव करके दिखा दिया। सो it's not a solo kind of, you know, the game. It's like a collaborative effort. तो आपका एज ए लीडर काम ये कि टेक अ बैक सीट, अपनी टीम को फ्रंट पे लाओ एंड प्ले देयर ओन गेम। हाँ, आपने अपना एक सर्टेन कंट्रोल रखना है कि जहाँ पे चीज़ें ऑफ ट्रैक होगी, यू नीड टू इंटरवीन और अलाइन करो एंड देन टेक बैक, यू नो। देखिए डेलीगेशन के ना 3 स्टेप्स यूजुअली होते हैं, राइट? एक डूइंग, असाइनिंग एंड डेलीगेटिंग, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर हम अपनी जॉब इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि अगर हम डेलीगेट कर देंगे समथिंग। अब इसमें हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जब हम अपने करियर के इनिशियल फेजेस में होते हैं और हम खुद एक्टिवली हर चीज़ को कर रहे होते हैं, वी आर एट द स्टेज ऑफ डूइंग थिंग्स एट आवर ओन। सो इसका जो रेशियो होता है ना, रेशियो इन द सेंस कि जो काम मेरा इनपुट जा रहा है उतने ही का आउटपुट आ रहा है। तो इट्स अ वन ऑन वन काइंड ऑफ थिंग। भाई मैं अकेला कर रहा हूँ तो जितना मैं एफर्ट लगाऊंगा उतना ही आउटकम मेरा मिलेगा। तो दैट्स अ वन ऑन वन काइंड ऑफ थिंग। जो सेकंड फेज होता है ना इस डेलीगेशन, दैट इज असाइनिंग। असाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कुछ चीज़ें किसी और को असाइन कर दी अपने उस प्रोसेस में से। तो नेचुरली जो इनपुट था अब आपका वो कम हो गया, क्योंकि अब आपके साथ 1-2 लोग और इन्वॉल्व हो गए जो वो काम करने जा रहे, और आउटपुट आपका उसका मल्टीप्लाई हो गया। इसी का जो थर्ड लेवल होता है दैट इज द डेलीगेशन। दैट इज लाइक आपका एंड टाइम्स आपको प्रोडक्टिविटी नज़र आती है, बिकॉज उसमें आप बाकायदा पूरा पूरा एरिया डेलीगेट कर रहे होते हैं और उसमें आपका इनपुट मिनिमल हो जाता है, आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाता है। इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका इनपुट और आउटपुट का रेशियो जितना बड़ा होगा ना, उतना यू विल बी एन इफेक्टिव लीडर। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केटिंग हेड हूँ और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग फंक्शन लीड करता हूँ। इसमें हम मार्केटिंग डिफरेंट कैंपेन्स चला रहे होते हैं। अब उस पूरे मार्केटिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट एरियाज, यू नो, कंटेंट बनाना है, क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना है, कैंपेन्स बनानी है। दिस इज़ द वन वे कि मैं वो तमाम चीज़ें खुद करा। तो दिस इज़ द वन ऑन वन काइंड ऑफ थिंग, राइट? ऑन द अदर साइड मैं असाइनिंग के मोड में कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरी ये 4 कैंपेन्स हैं, इसका कंटेंट के लिए मैंने कंटेंट राइटर एंगेज कर लिया, डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर एंगेज कर दिया, यू नो, नाउ दीज गाइज आर हेल्पिंग मी आउट इन टर्म्स ऑफ रनिंग आउट दीज कैंपेन्स एंड स्टफ लाइक दैट। जो उसका थर्ड लेवल है विच इज़ डेलीगेशन, इट मीन्स लाइक मैंने हर कैंपेन के लिए कैंपेन मैनेजर हायर किया और वो कैंपेन मैनेजर को असाइन कर दिया कि भाई इस कैंपेन को रन करना तुम्हारा काम है, यू नो। तो कंपैरेटिवली नाउ अब वो जो टाइम मैं पहले खुद लगा रहा था
अब मेरे पास राइट रिसोर्सेज मौजूद है जो फर्दर चीज़ों को आगे असाइन करें, तो जो मेरा इनपुट था और जो आउटकम मुझे मिल रहा था वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका, यू नो। सो टू बेटर अंडरस्टैंड कि हर चीज़ खुद करने के बजाय इंगेज राइट पीपल और टीम को इनेबल करना बड़ा ज़रूरी है। तो इस मिथ को बड़ा क्लियरली हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप लीडरशिप है वो हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं कि मैनेजर्स या लीडर्स जब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब अपनी टीम को इनेबल करें, इंस्टेड ऑफ शोइंग themselves as a one man show and stuff like that. This is something which actually doesn't work out, you know. That's the thing. इसके अलावा एक और मैथ जो बड़ी कॉमन है आई वुड से, जिसमें हमेशा मुझे लगता है कि यार मेरी टीम तो बिजी है ऑलरेडी, मैं इनको और क्या चीज़ें साइन, बिलीव मी अक्सर दफ़ा ये बात आई है जब हम बैठते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से लीडरशिप की और हम उनसे ये बात कहते हैं, दे ऑलवेज कम अप विद यार मेरी टीम तो ऑलरेडी बिजी है, तो ये ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू बी यू नो द काइंड ऑफ लीडर, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि अक्सर मसला क्या होता है, जो काम आपने उस टीम को दिया होता है ना वो बेचारे वैसे ही बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं डे टू डे चीज़ें करके, एंड दे आर वेरी ईगर टू लर्न समथिंग न्यू। तो अगर आप उनको किसी और नई चीज़ में लेके आते हो तो उनके लिए वो मोटिवेटिंग होता है, एंड दे एज्यूम की और दे एक्सपेक्ट इन फैक्ट कि यार मुझे कोई नई चीज़ पे काम लगाया जाए, बट हम एक अजम्पशन बना के बैठे होते हैं कि यार वो तो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है। दैट्स नॉट राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको एटलीस्ट डिस्कशन में ज़रूर जाना चाहिए विद योर टीम कि आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि यार अक्सर आप जब लोगों से बात करेंगे ना तो वो कहेंगे यार हमारे केस में ना डेलीगेशन नहीं चलती है, बिकॉज वी ट्राइड इन द पास्ट एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट, यू नो। सही है, विच इज़ फैक्ट, हो गया, बट क्या हमने इसके ऊपर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव किया, व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई दुनिया से काइंड ऑफ एक बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स राइट जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं। मे बी जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल शुरू में दी थी कि जिस तरह की टास्क डेलीगेट नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है हमने वो टास्क डेलीगेट कर दी हो, मे बी आपका वो टाइम उस वक्त सही ना हो, मे बी आपका डिफरेंट कम्युनिकेशन जो फॉलोअप्स थे वो उस वक्त सही ना हो रहे हो, कुड बी एनी रीज़न, यू नो। तो हमें जब तक उसका एक बाकायदा रेट्रोस्पेक्टिव ना हो जाए, हम कैसे ये चीज़ ज्यूम कर लें कि भाई एक दफ़ा कर लिया अब वो हम दोबारा नहीं कर सकते। बाय द वे इसके लिए मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा कि सून वी आर गोना कंडक्ट डेलीगेशन ट्रेनिंग। हमने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी करी थी, इसमें बाकायदा हमने पूरे वो फ्रेमवर्क डिस्कस किए थे कि क्या चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यू नो। उस पर पूरा एक 4 क्वाड्रेंट फ्रेमवर्क है जिसमें हम बताते हैं, यू नो, कि क्या कर सकते हो अगर ये सर्कमस्टेंसेस, बड़ा प्रैक्टिकल वे है जिसके थ्रू बड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें वो चीज़ें डेलीगेट करनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स जो अक्सर मेरे ख्याल में आपको भी काफ़ी कॉमन सुनने को मिलती होंगी, खुद हमने अपनी लिए एक्सपीरियंस किया होगा। I think this is a life experience we all had and we are having it even, I would say that. So, Bakar, if I would ask, fine, delegation, we understand, we know there are myths, there are the lifetime scenarios where, we all think on these lines, to be very honest, right? But then सबका एक सवाल होता है, what to delegate, because, might be I would delegate something which I'm not supposed to delegate, So, what to delegate and how? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देयर आर 2 फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगेन चूँकि टाइम अभी इतना नहीं है कि मैं पॉडकास्ट के ऊपर बहुत डिटेल में इस पे जाऊँ, लेकिन डेफिनेटली हम अपनी ट्रेनिंग में इस फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत डिटेल में हमने इसको पूरा एलैबोरेट किया। देखिए देयर आर 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस इंडिविजुअल को आप टास्क असाइन करने जा रहे हो या डेलीगेट करने जा रहे हो, उसकी विलिंगनेस और उसकी कॉम्पिटेंसी, यू नो, रेडीनेस कि वो कर सकता है और दूसरा करना भी चाहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर भी बात करता हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज द अर्जेंसी एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ दैट टास्क, यू नो, कि वो टास्क कितनी अर्जेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ये 2 फैक्टर्स हैं। जब भी आप कोई टास्क या डेलीगेशन के ऊपर जाते हैं आपको इन फैक्टर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है। देखिए मल्टीपल इंस्टेंसेस में जैसे हमने अभी मिस की बात की कि आपने इन द पास्ट एक्सपीरियंस किया, नहीं वर्क कर सका, उसका हो सकता है रीज़न ये हो कि वो बंदा उस लेवल के लिए अभी रेडी ही ना हो, या वो एक्सपर्टीज़ जो उस काम से रिक्वायर्ड थी वो उसके लिए उतना कैपेबल ना हो, और हमने वो टास्क उसको साइन कर दिया या डेलीगेट कर दिया जिसकी वजह से इवेंचुअली वो फेल हो गया। या समटाइम ऐसा भी होता है हमारे यहाँ लोगों का इंटरेस्ट भी, हम एज अ लीडर अक्सर इंगेज नहीं होते डिस्कशंस में,
समटाइम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता कुछ इस तरह के काम करने का जो हम उनको असाइन कर रहे हैं. इट्स बेटर टू हैव दीज काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस विद योर टीम कि भाई वो कितना विलिंग है उस तरह के काम को लेके चलने में. तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. दूसरी चीज़ ये कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो या साइन करने जा रहे हो उसकी इस वक्त अर्जेंसी कितनी है. समटाइम ऐसा होता है कि वो आपको, मैंने से बताया कि आपका कोई प्रोडक्शन का फिक्स आया हुआ है विच इज़ क्रिटिकल, आपका लाइव हो चुका है प्रोडक्ट मार्केट में एंड यू कैन नॉट अफोर्ड एनी डिले. तो देयर इज़ अ हार्ड डेडलाइन. तो समटाइम इट रिक्वायर्स कि आपके बेस्ट वो लोग जो कि काम को बगैर किसी गलती के कर सकते हो, यहाँ पे वो ज़रूरत है 100% परफेक्शन की. तो उसकी इस वक्त अर्जेंसी ज़्यादा है. नो समटाइम इम्पॉर्टेंस के हवाले से कि जिसमें फॉर एग्जांपल हम कुछ फिनटेक प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रिसाइज आपको करेक्शंस चाहिए होते हैं. बिल्कुल आपको टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए. गलती की गुंजाइश निष्ठा वाला हिसाब होता है, राइट. इस तरह की चीज़ों की क्रिटिकलिटी बड़ी ज़रूरी हमें कंसिडर करनी होती है. तो मे भी आप यहाँ पे इस तरह के लोगों को नहीं असाइन कर सकें जो कि अभी उस काम के लिए रेडी ना हो या एक्सपर्ट ना हो. तो इन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप डेलीगेशन में जाते हैं. वन, इंडिविजुअल की रेडीनेस और उसकी कैपेबिलिटी. सेकेंड, टास्क की अर्जेंसी और उसकी क्रिटिकलिटी. इनको देखते हुए फिर यू डिसाइड कि क्या करना चाहिए मुझे डेलीगेट और क्या नहीं करना चाहिए. Yeah, that sounds good. Individual readiness and its capability and the task urgency are the two most important factors. अगर मैं इसको देखूँ तो alright. So Waqar, Sunan Mother, there is a 70% rule, right, of engagement and for the decision making for the delegation. So can you elaborate that rule? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए बिज़नेस के, मैंने जैसे अभी भी शुरू में बात की थी कि बिज़नेस के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम रह के बात करें तो इट्स नॉट लाइक कि आप हर दफ़ा एक परफेक्ट सोल्यूशन के ऊपर जाएं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू नो. देयर इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको टू सर्टेन लेवल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मैनेज थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, राइट. तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ प्रीटी सिंपल. उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि भाई जो काम आप खुद कर सकते हैं एंड यू थिंक कि उसका 70% भी दूसरा बंदा कर सकता है, आई थिंक दिस इज़ अ राइट टास्क टू डेलीगेट. सिंपल इनफ, राइट. आपको, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग इज कि इफ़ यू थिंक कि भाई एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर वो बंदा काम कर सकता है डिलीवर, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट. अगेन गलतियाँ होंगी एंड यू नो दिस थिंग बिकॉज हमें पता है कि पहले स्टेप में हो सकता है वो गलती करे, 100% मीट ना करे, लेकिन हमें पता है विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट टाइम वो उससे बेहतर करेगा एंड देन इवेंचुअली इट विल बी 100%. एंड दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. सो सिंपल इनफ हमें करना चाहिए. असल में अक्सर देखें मसला क्या आता है, मैं फिर वही कहूँगा कि मैं ख़ुद भी इस चीज़ का बोल रहा हूँ कि एक काइंड ऑफ एक अपनी ईगो या एक परफेक्शनिस्ट अंदर से कोई जाग जाता है जो हमेशा ये कहता है कि यार नहीं, खुद करना है, समथिंग लाइक दैट. इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. अभी कपल ऑफ ईयर्स बैक मैंने एक वेंचर किया था ग्रोसरी बास्केट के नाम से. सो बहुत ज़बरदस्त लर्निंग थी बाय द वे मेरी, दो कि आइडिया वाज नॉट सक्सेसफुल इवेंचुअली, बट वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी हुई कि आई वाज सो मच इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशंस. उसमें चाहे मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट बना रहा हूँ, सो आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द डिज़ाइनर. फिर इवन जो कस्टमर कॉल्स में शुरू में मैं इन्वॉल्व हो गया, नहीं कस्टमर की जो क्यूरी आएगी या कंप्लेन आएगी मुझे खुद पता होना चाहिए. सो मैंने अपने आप को बड़ा स्ट्रेच कर लिया था. फिर हमने अपना एक मेंटोर इंगेज किया. सो पहले 15 मिनट में उस मेंटोर ने मुझे कहा कि वकार, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली योर रोल इन दिस यू नो द वेंचर. आई सेड आई एम अ को-फाउंडर. कहते सीरियसली? मैंने कहा क्यों? कहते द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग ये रिलेट ही नहीं करता है कि तुम एक को-फाउंडर, बिकॉज तुम्हारी प्रायोरिटीज ही कहीं और जा रही हैं. बिकॉज तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है, तुम्हें एक अच्छा इन्वेस्टर चाहिए जो तुम्हारी प्रोडक्ट को फंड करे. तुम्हें अपनी प्रोडक्ट मार्केट फिट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. तुम ऑपरेशंस में इतना बॉक डाउन हो रहे हो. एंड लिटरली आई वाज वर्किंग फॉर 14 आवर्स 15 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस. तो उसके बाद जब भी होता था मैं हमेशा उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता था, यार कल करेंगे, कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट. उसने कहा भाई कट डाउन ऑल दोज थिंग्स. तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस वक्त तुम्हें एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढना है, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है. तुम्हारे ऑपरेशंस में अगर फ्लॉज आ रहे हैं, दिस इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल. कोई ज़रूरत नहीं 100% को परफेक्ट करने की. सी दीज आर द काइंड ऑफ लर्निंग्स, यू नो. आपको हर चीज़ फ्रॉम द स्टार्ट 100% नहीं चाहिए होती. समटाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो.
आपको बस लर्न ये करना है कि क्या चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 70% रूल कि आपने ये जज करना है कि अगर इस एरिया में मुझे है ऑप्शन कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, आई शुड डेलीगेट दिस थिंग. एंड दिस इज़ माई टॉप प्रायोरिटी थिंग जिसको मुझे खुद फोकस करने की ज़रूरत है. ये चीज़ बिलीव मी बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए. अरे वकाश, सो आई थिंक मैं वापस यहाँ पे अपने फेवरेट डायलॉग पर आऊँगी स्पाइडरमैन के कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डेलीगेशन के पे 3 पिलर्स होते हैं: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. सो कैन यू शेयर योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? या वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है इसको समझना. देखें, जो पूरा ये डेलीगेशन का प्रोसेस है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम कि वो एक तंदूर वाले के हवाले से दी थी कि जो पूरा एक प्रोसेस है, इसमें कोई भी डेलीगेशन का काम एंड टू एंड कंप्लीट होने के लिए ना, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: योर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि क्या मकसद है इनसे. जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं ना, इट मीन्स अ राइट और पावर टू मेक अ डिसीजन और टेक सर्टेन एक्शन. यू नो, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी. अच्छा, समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कोई काम डेलीगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मुझे कोई ना कोई किसी लेवल की अथॉरिटी दोगे सो आई कैन परफॉर्म दैट टास्क. यू नो, वेदर आई विल बी मेकिंग सर्टेन डिसीजंस और मैं किसी ना किसी किस्म का कोई टीम मैनेज कर रहा हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसकी मुझे अथॉरिटी मिलेगी. तो अथॉरिटी हमेशा ट्रांसफरेबल होती है. ऐसा हो नहीं सकता कि आप डेलीगेट तो करो लेकिन आप अथॉरिटी ट्रांसफ़र ही ना कर रहे हो. अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ. देखिए, एक HR मैनेजर है जिसको फॉर एग्जांपल सर्टेन पोजीशन के लिए हायरिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? और उसके पास एक HR एग्जीक्यूटिव है जिसको वो यूज़ करना चाहता है उस पर्टिकुलर हायरिंग के हवाले से. तो अब इसमें जो बेसिकली प्रोसेस है, ऐड बनाना है, पोस्ट करना है, कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, फलाना व्हाटएवर जो भी इससे रिलेटेड स्टेप्स होते हैं. नाउ उसका काम ये है कि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी उस HR एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करे जिसमें वो रिसोर्स ऐड पोस्ट कर सकती हो सोशल मीडिया में, राइट? इसके अलावा कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज स्केड्यूल करा सकती हो बेस्ड ऑन जो भी आपने उसका बनाया, और इनिशियल फिल्टरिंग अगर वो कर सकती हो जो आपने जो भी अथॉरिटी लेवल दिया हुआ है कि जो भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली, तो ही वो रिसोर्स उस काम को प्रॉपरली कर सकती है कंप्लीट. इसमें हो सकता है आपके HR का जो सिस्टम है उसका एक्सेस है और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें. तो ये पूरा एक प्रोसेस है. ये पॉसिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने डेलीगेट कर दिया कि भाई जाए रिक्रूटमेंट करनी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन है एंड गो फॉर इट. उसके पास ना जॉब पोस्ट करने की अथॉरिटी है, ना वो कैंडिडेट्स को कॉल कर सकती है, उनके इंटरव्यूज स्केड्यूल नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल. तो it doesn't work out. So this is the thing to better understand the concept of authority कि जहाँ पे आपका ये ट्रांसफ़र होगा और एक बंदा उसके बाउंड्री में रहते हुए उस एक्शन को परफॉर्म करेगा. दैट इज़ द अथॉरिटी थिंग. दूसरा पार्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. देखें, जब भी आप कोई काम किसी को असाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अजम्पशन क्रिएट होती है कि आप उस टास्क या उस ड्यूटी को एज पर द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म कर लोगे या जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आप डिलीवर कर दोगे. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन हु इज़ एक्चुअली गोना परफॉर्म दैट टास्क. यू नो, अगेन मैं अगर ये टास्क असाइन कर रहा हूँ शनीला को, तो मैं एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे से एक्सपेक्टेड था मैं आप तक दे रहा हूँ एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दैट थिंग. तो फॉर एग्जाम्पल आपसे एक्सपेक्टेशन ये होंगी कि भाई आप कैंडिडेट्स को विदाउट गोइंग इन टू बायसनेस आप इनिशियल स्क्रीनिंग से गुजारोगे, आप कैंडिडेट्स को टाइमली इन्फॉर्म करोगे अबाउट देयर इंटरव्यूज़ एंड इवेंचुअली यू विल अप्लाई सर्टेन स्क्रीनिंग एंड गेट द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स. दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगेन ये उस प्रोसेस का पार्ट है और ये भी टॉप डाउन चलती हैं, ट्रांसफ़र होती है. मेरी तरफ से आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशंस मैंने दी और कम्युनिकेट कर दी. और अकाउंटेबिलिटी जो है, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको कहा ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है, राइट? मैं अगर एज अ मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क डेलीगेट कर रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी अकाउंटेबल फॉर माई मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये बॉटम अप चलती है, यानी मेरा सबऑर्डिनेट मेरे लिए अकाउंटेबल है टू परफॉर्म दैट टास्क, बट मेरी मैनेजमेंट के लिए नहीं है. मैं अपनी मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबल होता हूँ. यू नो, ग्रेजुअली ये चीज़ अप डाउन चल रही है जहाँ पे
आपका जो लेवल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो अकाउंटेबल है टू द सुपरवाइजर जिसने उसको टास्क साइन की, और उस सुपरवाइजर की अकाउंटेबिलिटी टू द अपर मैनेजमेंट जहाँ से वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं. दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क, राइट. तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि भाई अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पूरे प्रोसेस में हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं. अच्छा, इसी में जब हम अगर इसको देखें तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि अथॉरिटी इज़ लाइक डेलीगेटेड, responsibility assumed, and accountability imposed. What does it mean, right? Authority, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेलीगेट करूँगा जब मैं कोई भी टास्क असाइन करूँगा अपने सबऑर्डिनेट को. रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट एज्यूम होगी बिकॉज आई कम्युनिकेट दिस थिंग, सी दीज आर द थिंग्स यू आर सपोज टू कंप्लीट एंड दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस थिंग. तो ये एक अजम्पशंस क्रिएट हो रही है. अकाउंटेबिलिटी इम्पोज्ड है, विच मीन्स के करना आपने है, at the end of the day you will be answerable of this particular thing. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अच्छा, इसमें देखो दो इक्वेशंस को हम ज़रा कंपेयर करते हैं. पहली चीज़ जहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई आपकी अथॉरिटी कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो जनरली इसमें क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? अगर इक्वेशन ऐसी हो जहाँ पे अथॉरिटी कम है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बैलेंस नहीं है, और इसका आउटकम क्या निकलेगा? इनकैपेबल रिसोर्स होगी. यानी वो जो काम आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, चूँकि आपने उतनी अथॉरिटी उसको नहीं दी है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रोल, ऑब्वियसली बात है वो रिसोर्स वो काम को फुलफिल नहीं कर पाएगी. तो वहाँ पे आपको क्लियर कट जो है इनकैपेबिलिटी विजिबल हो जाएगी. इसी तरह से इसको रिवर्स कर देंगे, अथॉरिटी ज़्यादा दे दो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, यू गिव मोर अथॉरिटी देन इट इज़ रिक्वायर्ड. क्या हो रहा होगा एंड ऑफ द डे? अगेन ये भी बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? मिसयूज हो जाएगी वो अथॉरिटी. अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है ना, मैंने अगर आपको, जैसे हमने बात की थी एक एचआर की एग्जांपल ली थी, तो अगर एचआर मैनेजर अपनी रिसोर्स को ये भी कह देता है कि भाई वो कैंडिडेट जो फाइनल इंटरव्यू से गुजारना है वो भी तुम ही करके निकाल लो, तो क्या होगा? आपने उससे ज़्यादा उसको अथॉरिटी दे दी जिसकी वो कैपेबल की थी या था, यू नो, बिकॉज she or he is not the right person to finalize a candidate, you know. तो ये टिपिकल एग्जांपल है. आपको इक्वेशंस को बैलेंस रख के चलना बड़ा ज़रूरी होता है. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर द कोर पिलर्स ऑफ दिस एंटायर डेलीगेशन. Great. So I think, Vakar, this comes with the thought कि definitely these are all the areas we need to work on. And I think आपने अपनी ट्रेनिंग में भी ये बात की कि हम सोन जो है वो एक ट्रेनिंग अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए करेंगे जहाँ पे हम उनसे तमाम स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, इस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे. तो आई थिंक वहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियोज के साथ और डिस्कस कर सकेंगे और जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम एड्रेस कर सकेंगे. सो दिस इट फ्रॉम हियर. और अब हम बात करें तो आर्ट ऑफ डेलीगेशन इज़ गोइंग टू बी, दिस पॉडकास्ट डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉलोड बाय आवर ट्रेनिंग एज वेल. जैसे वकार ने अपनी जो है वो कॉन्वर्जेशन में बात की, we're going to soon announce our training on the art of delegation exclusively for our ProMind Hub community members. So stay tuned for more updates on our channel, on our YouTube channel, on our LinkedIn and Facebook page, जहाँ पे हम ऐसे relevant more details जो है वो शेयर करेंगे और अपने Slack group के ऊपर भी आपके साथ इन डिटेल्स को हम शेयर करेंगे. So meet you again with some other topics, but don't forget to share your suggestions and the topics with us, so that we can come up with these podcasts. I'm going to share further more scenarios and the practical examples and the suggestions and strategies with you. Thank you so much once again for joining us. Thank you, Vakar, for being here. Allah Hafiz.